गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोइट्री है जो आपकी उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कबीर। ये जो आपको मैंने रीड करा दिया था बेटा क्लास में, कबीर के जो दोहे थे, तो ये अच्छे से मैंने क्लास में आपको समझा दिया लेसन पैसेज में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कबीर ने के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। परम ज्योति व्याप्त है का मतलब है एक ही ईश्वर है, एक ही परम ज्योति के रूप में एक ही ईश्वर सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट है, सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। तो आप सबको पता है भगवान एक ही है, भगवान जिसके द्वारा क्या है सभी मानव बनाए गए हैं और इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। थर्ड पॉइंट है, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। ये मैंने आपको पैसेज में समझाया था कि जिस प्रकार हर लकड़ी में जो है वो अग्नि पहले से ही विद्यमान होती है, तो परमात्मा भी क्या है लकड़ी की तरह अग्नि जैसे लकड़ी में विद्यमान रहती है पहले ही, वैसे ही परमात्मा हर व्यक्ति में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। बार बार वही लाइन आ रही है कि एक ही मिट्टी से सब जीवों का सभी बर्तन निर्माण होते हैं, जैसे वैसे ही एक ही मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण हुआ है और उसे निर्माण करने वाला भी क्या है एक ही है, एक ही भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण ये आपने शायद पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा, तो एक बार फिर से देख लो। मानव शरीर का निर्माण 5 चीज़ों से हुआ है बेटा। वो 5 चीज़ें कौन सी है? अग्नि, वायु, जल, भू और पृथ्वी। अग्नि, वायु, जल, भू और भू यानी कि पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यही 5 चीज़ें जो है हमारे शरीर में है, वो उन्हीं 5 जगह अपने आप चली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ी कास्ट है काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी ढूंढे, व्यापक धरे सभई सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या आशय है, क्या स्वरूप है। प्रस्तुत पंक्तियाँ ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पद से ली गई है। ज्ञान मार्ग और शाखा के प्रतिनिधि हैं वो कबीर जी। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा रहने वाला है। कबीर दास जी के इन पंक्तियों के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, पहले भी बताया मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में, कि ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा रूप में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अजर अमर और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नहीं नष्ट कर सकता। काट तो सकता है, लेकिन काट कर भी क्या है, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे लकड़ी के, वो भी जलेंगे तो है ही, यानी कि उसमें जो अग्नि है उसे वो नष्ट नहीं कर सका। मनुष्य का शरीर भले ही नश्वर है, नश्वर मतलब एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा जो है अर्थात परमात्मा, वो अमर है। आत्मा के रूप में हमारे अंदर क्या है? परमात्मा है, और वो क्या है? अमर है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। अद्वैतवाद यानी कि जो ईश्वर के प्रति हमारे जो मतलब आलोचना हो रही है कि ईश्वर अनेक हैं, इसका क्या प्रतिपादन किया गया है। लास्ट में फिर वो बता रहा है कि इन पंक्तियों में और क्या क्या, ये तो था कहने का भाव। ये जो उन्होंने इस स्टैंड में बताया ये तो था कहने का बाद, अब भाव था इस लाइन में बताया उन्होंने कि इसमें अलंकार कौन सा है? कास्ट ही कास्ट। देखो क और क 2 बार आया है, तो यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, स्टैंजा में आप पढ़ चुके हो। उत्तर है, कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर और अविनाशी है। कि उनके अनुसार क्या है, ईश्वर निर्गुण है, मतलब उसमें कोई गुणों को हम देख नहीं सकते कि इसमें ये इतने गुण हैं, गिन नहीं सकते। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अजय, जिसे कोई जीत ना सके, और अमर, जो हमेशा रहने वाला है, और अविनाशी, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सके। और उन्होंने इस परमात्मा को आत्म साक्षात्कार कर लिया है। परमात्मा का आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा के द्वारा उन्होंने इस परमात्मा को देख लिया है। अपने अंदर झांक कर उन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। यानी कि ये अब उन्हें कोई भी मोह माया नहीं है इस संसार से। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वे दीवाने हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके आपने ये लिखने भी हैं नोटबुक में और लर्न भी